हे गाइस, दिस इज पीट टाइगर एंड वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड इनक्रेडिबल हरकुलिस। और आप लोग को जैसा कि याद होगा कि इनक्रेडिबल हरकुलिस की लास्ट सीरीज जो चल रही थी वर्ल्ड वॉर हल्क के बाद से, वो बेसिकली कंटिन्यू हुई थी, जिसमें हमने अमेंडेस जो और हरकुलिस के एडवेंचर्स को फॉलो कर रहे थे। और लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि उनकी इटर्नल्स के साथ बहुत ज़बरदस्त लड़ाई भी होती है। लेकिन जो उस एपिसोड की खास बात थी वो ये थी कि उसके आखिर में हमें ये पता चलता है कि जो अथीना होती है हरकुलिस की बहन, जो कि उनको बहुत टाइम से गाइड भी कर रही है, वो दरअसल काउंसिल ऑफ गॉड्स को बुलाती है, जिसमें पूरी दुनिया के गॉड्स होते हैं, इजिप्शियन गॉड, हिंदू गॉड्स, ज़्यूस वगैरह, ओडिन वगैरह सारे गॉड्स मौजूद होते हैं। और वो उनको सामने ये बताती है कि हमारी दुनिया इन्फ्लेटेड होना शुरू हो चुकी है, और वो एक स्क्रल की खोपड़ी लेकर सामने आती हैं। तो अब बेसिकली हम उसी के बाद से इशू को कंटिन्यू करने वाले हैं कि अथीना को जब वो स्क्रल के बारे में पता चला है तो अब वो लोग क्या करने वाले हैं आगे। सो गाइस, मैं इस वीडियो के अंदर आप लोग को ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बस इतना बता दूं कि ये सीक्रेट इन्वेजन की टाई इन है। तो आप लोग इतना तो समझ ही चुके होंगे कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। सो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए इस कॉमिक को स्टार्ट करते हैं। Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. हम यहाँ से ग्रीनविच के अंदर शिफ्ट होते हैं न्यूयॉर्क 1 महीने पहले। और बेसिकली हम देखते हैं कि यहाँ पे फॉर्च्यून टेलर बैठी होती है, जो कि लोगों का हाथ पढ़ के वगैरह उनका फ्यूचर बता रही होती है। और अचानक जब उसका फ्यूचर पढ़ ही रही होती है तो उस आदमी का जो हाथ होता है वो एकदम ग्रीन हो जाता है। और वो आदमी पूछता है एकदम कि क्या हुआ, कुछ बुरा है मेरे फ्यूचर में। लेकिन हम देखते हैं कि उसको जो है लड़की को उसका स्क्रल वाला चेहरा नजर आ रहा होता है, और ये आदमी दरअसल एक स्क्रल होता है। और इस तरह वो वहाँ से चीखते चिल्लाते बाहर निकलती है पुलिस वाले की मदद के लिए। लेकिन जब वो पुलिस के पास जाती है तो वो देखती है कि वो भी स्क्रल है। और इसी तरह जब वो उस टाउन के अंदर बाहर निकलती है तो उसको हर कोई स्क्रल ही स्क्रल नज़र आ रहा होता है। और इसी तरह वो एक गाड़ी से आगे हिट करती है, और उस गाड़ी में से जो रुकता है वो भी दरअसल एक स्क्रल होता है। और वहाँ से हमें एक एपिलॉग मिलना शुरू होता है, जो कि अथीना सुना रही होती है और बोलती है कि उरानिया जो थी उसको लग रहा था कि ये बहुत बुरा है, लेकिन अभी सबसे बुरा आना तो बाकी है। और उसने देख लिया था कि वो हमारी तरफ आ रहा है, वो जिसको एल्डर गॉड माना जाता है, जो कि इस दुनिया में से पैदा होने वाले सबसे ज़्यादा एल्डेस्ट गॉडों में से एक है। वो गॉड जिसको गॉडेस गाया ने पैदा किया था, वो जो कि प्राइमल स्लेयर कहलाता है। और वो अपने घर यानी सूरज के दिल से बाहर निकल कर आ रहा है, जिसका नाम है एटम, और उसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है, जैसा कि डीमोगॉर्ज या फिर द गॉड ईटर। और उरानिया कोई आम जो है इंसान नहीं थी जो कि लोगों का फ्यूचर बताती हो, बल्कि वो मेरी खुद की बहन थी, और वो प्रोफेसीज मेरे लिए ही करती थी। और उसने ये सब मुझे बताया कि उसने कुछ ऐसा देखा है कि आगे कुछ बहुत बुरा होने वाला है। और इसीलिए आज मैं यहाँ पे आप सबको वॉर्न करने आई हूँ, द काउंसिल इलाइट जो है अर्थ की पैंथियंस की, उनके सामने मैं ये मैटर लेकर आई हूँ। हम जो है इस शेप शिफ्टिंग स्क्रल से बच नहीं सकते हैं। अगर इन लोगों ने पूरी ह्यूमंस को इस दुनिया पे से मिटा दिया और अपने आप से रिप्लेस कर दिया तो ये कॉस्मिक एक्सेस शिफ्ट हो जाएगा, और गॉड ईटर वो हमारी दुनिया पे आके सब कुछ तबाह बर्बाद कर देगा। और इसी की वजह से जो है मुझे इंसानों के बीच रहना पड़ रहा है और उनसे घुल मिल के उनकी चीज़ें जाननी पड़ रही हैं। मैं एक एज अ सिक्योरिटी गार्ड काम करती हूँ एटलस फाउंडेशन के लिए। और उसी के दरमियान जब मैं काम कर रही थी तो वहीं पे मैंने इस मॉन्स्टर को देखा और इसका सर धड़ से अलग करा। लेकिन उससे पहले मैंने इसके दिमाग के सारे राज और इंटेलिजेंस को जान लिया था। अब मैं इन एलियंस के बारे में तुम्हें कुछ बताने वाली हूँ। ये लोग एक रिलीजियस वॉर के बेस पे ये सब कुछ कर रहे हैं। ये सब कुछ जो है इनकी क्वीन इनसे करवा रही है, और वो एक बुक ऑफ वर्ल्ड्स को मानती है, और वो एक ऐसी सेक्रेट किताब है जिसको वहाँ के गॉड्स ने लिखा है, और वो लोग उसको मानते हुए ये सारे काम हमारे अर्थ पे कर रहे हैं, जिसमें से एक का नाम क्लिबन द इटर्नल स्क्रल और दूसरी का नाम स्लगर्ड ऑफ इन्फिनाइट नेम्स। और इस तरह हम देखते हैं कि बेसिकली ये दो लोग होते हैं। क्लिबन ये एक इटर्नल स्क्रल में से एक है, और ये स्लगर्ड जो होती है ये एक आम स्क्रल है, लेकिन अब ये गॉड बन चुकी है। तो बेसिकली ये स्क्रल के गॉड्स हैं, जैसा कि हमारे गॉड्स हैं इस तरह स्क्रल के भी गॉड्स हैं। अगर आपको ये बातें थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लग रही है तो मैंने बहुत टाइम पहले क्रिएटर स्क्रल के ऊपर एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने उन दोनों के ओरिजिन्स शेयर किए थे,
तो आप वो वीडियो देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि ये स्क्रल के जो पैंथियंस हैं, ये जो गॉड्स हैं, ये किस तरह से बने थे। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। और अथीना बोलती है कि मेरी स्ट्रेटजी बहुत सिंपल और आसान है। हमें जो है अपनी इन्विजन फोर्स भेजनी होगी स्क्रल के रियाल्म के अंदर, जहाँ पे हमारे लोग जाके उनके गॉड्स को ख़त्म कर दें। अगर उनके गॉड्स ही मारे जाएंगे तो उनके फॉलोवर जो हैं इस प्लेनेट को कॉन्क्योर नहीं कर पाएंगे। और इस लीजन को मैं चाहती हूँ कि लीड करे हमारा सबसे ज़्यादा बहादुर गॉड जो कि वेस्ट से आया है, और वो मेरा खुद का भाई प्रिंस ऑफ पावर हरक्यूलिस है। और इस तरह हरक्यूलिस और एमेंडिस जो खड़े होकर ये सुन रहे होते हैं, और हरक्यूलिस को यकीन नहीं आ रहा होता कि उसने उसका नाम इन गॉड्स के सामने ले लिया है, वो भी एक ऐसी टीम को लीड करने के लिए जिसमें उनको स्क्रल्स का काम तमाम करना है। और वो बोलती है कि इसके साथ सिर्फ यही नहीं, उसका साथ देगा इसमें द आर्म बियरर, द बॉय जीनियस, अमेंडियस जो और उसका कुत्ता। लेकिन वहीं पर हरक्यूलिस को गुस्सा आता है और वो एक पेड़ पे लात मार के उसको गिरा देता है। और वहीं पर अथीना पीछे मुड़ के देखती है और बोलती है, ओहो देखा कैसे मेरा ओलंपस का शेर जो है गुस्से में आ गया उनका नाम सुन के, तो सोचो उन एलियंस की क्या हालत होने वाली है। तो वहीं पे अमेंडियस अपने दिल में बोलता है कि बहुत बढ़िया अथीना, बहुत बढ़िया, तुम बहुत ही चालाक हो। और वहीं पे अथीना बोलती है, और अब ये बताओ कि तुम में से किस में इतना दम है, कितना करेज है जो इस डार्क टाइम में हमारे साथ खड़ा होगा। और वहीं पे बोलता है कि मैं होडियक, गॉड्स ऑफ द नॉर्थ, हम भी तुम्हारे साथ खड़े होंगे अथीना, पेंथियोस। और इस हंट के अंदर मैं जो हूँ अपने सबसे ज़बरदस्त शिकारी को भेजने वाला हूँ, जो कि माइटीएस्ट चैंपियन नारा है, डॉटर ऑफ निल्वाना, टेम्पर ऑफ कोलोमार्क्स, स्लेयर ऑफ टानाराक। और ये जो है रियल्म ऑफ बीस्ट से आई है, और इसको मोटर प्लेन के अंदर तुम लोग जानते हो स्नोबर्ड के नाम से। और बेसिकली ये स्नोबर्ड जो है ये दरअसल अल्फा फ्लाइट जो कनाडा की सुपर हीरो टीम है, ये उसका एक हिस्सा है। और यहाँ पे इनका जो पैंथियन है वो इसको रिप्रेजेंट करवा रहा है। जैसे कि ग्रीक के पैंथियन से, ओलंपस के पैंथियन से जो है हरक्यूलिस जो है इनको लीड करेगा, इसी तरह सारे गॉड्स जो हैं अपने अपने अलग अलग पैंथियंस के, वो अपने अपने ज़बरदस्त गॉड्स को भेज रहे हैं इस मिशन के ऊपर। और हम वहीं से शिफ्ट होते हैं कनाडा के अंदर, जहाँ पे हम देखते हैं अल्फा फ्लाइट के मेंबर्स के बीच लड़ाई हो रही होती है, जहाँ पे हम देखते हैं स्नोबर्ड जो है माइकल पॉइंटर से लड़ रही होती है। अच्छा, अगर आप लोग को याद होगा, हमने एक इवेंट अपने चैनल पे शेयर करा था न्यू एवेंजर्स और एक्समैन का, जिसके अंदर हमने देखा था कि एनर्जी स्पेस से म्यूटेंट्स की आके गिरती है एक इंसान के अंदर, और वो जो है बहुत ज़्यादा तबाही मचाता है, और कनाडा की जो अल्फा फ्लाइट है उसको तकरीबन ख़त्म करके रख देता है। और उसके बाद अल्फा फ्लाइट का जो लीडर होता है वो मारा जाता है। लेकिन बाद में हमें पता चलता है एक वन शॉट के अंदर के माइकल पॉइंटर, जिसके अंदर वो पावर्स आ गई थी, उसको जो है अल्फा फ्लाइट का लीडर बना दिया होता है। और स्नोबर्ड यहाँ पे उससे इसीलिए लड़ रही है क्योंकि वो नहीं चाहती कि वो उनका लीडर बने, और इसी वजह से वो दोनों आपस में लड़ रहे हैं। और इसी तरह बोलती है कि मैं तुम्हें कभी भी अपना लीडर एक्सेप्ट नहीं करूंगी। और इसी तरह हम देखते हैं कि वो अपने आगे रास्ते में बढ़ जाती है। और इसी तरह होडियक जो होता है वो बताता है वहाँ पे उसके पास आके कि हमें तुम्हारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तुम्हारी शेप शिफ्टिंग एबिलिटीज़ और स्ट्रेंथ जो है उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तुम हमारे पैंथियन को यहाँ से रिप्रेजेंट करने वाली हो। तो वो पूछती है कि अंकल ये बताइए कि इस बार क्या है, कोई बीस्ट या मॉन्स्टर? तो वो बोलते हैं कि नहीं मेरे बच्चे, इस बार जो है कहानी बहुत ही ज़्यादा बुरी है। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हरक्यूलिस वहाँ पे जो है जंगल में बहुत ज़्यादा तबाही मचा रहा होता है, क्योंकि वो अथीना की इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं होता कि उसने उसको सेलेक्ट करा है। लेकिन अमेंडियस उसको समझाने की कोशिश कर रहा होता है अपनी तरफ से, लेकिन हरक्यूलिस चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे, मैं लोगों का दिमाग तोड़ सकता हूँ, मैं उनकी हड्डियाँ तोड़ सकता हूँ, उनको कुचल सकता हूँ, उनको मार सकता हूँ, लेकिन मैं कभी भी एक लीडर नहीं बना हूँ किसी टीम का। और इसी वजह से जो है हरक्यूलिस को गुस्सा आ रहा होता है। और यहाँ से पुराने हरक्यूलिस के फ्लैशबैक में शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे वो बताता है कि लीडर्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा ट्रू लीडर्स होते हैं। लीडर्स एक ऐसा शख्स होता है जिसको देख के लोग इंस्पायर हों, जैसा कि कैप्टन अमेरिका, जैसा कि मेरे ज़माने में एक हुआ करता था जैसन, उसके पीछे पूरी दुनिया चलने को तैयार थी, वो ग्रेटेस्ट हीरो माना जाता था। हर एक ग्रीस के अंदर जो है उसको पूछता था, वो वन ऑफ द बेस्ट था और वो हम लोग को लीड कर सकता था, और मैं उसके साथ मौत को भी गले लगा सकता था। लेकिन अमेंडियस, तुम्हें यहाँ से भागना होगा। और वहाँ पे अमेंडियस बोलता है कि क्या मतलब, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? तो वो बोलता था कि देखो अथीना की नज़र अब तुम पे है, और कभी भी किसी मॉर्टल के लिए अच्छा नहीं हुआ है कि अथीना की नज़र उस पर हो, उसके साथ हमेशा बुरा ही होता है। तो वो बोलता है कि ड्यूड बस भी करो यार, मैं इतनी ज़बरदस्त तरीके से संभलते हुए आ रहा हूँ, मैंने हल्क से पहले निपटा, फिर शील्ड से निपटा, फिर तुम्हारे साथ ये स्क्रल के गॉड्स, ये सब छोटी मोटी बातें, अब हम लोग इससे निपट सकते हैं। और अमेंडियस बोलता है देखो एक डील करते हैं कि तुम मुझे मरने से बचाओगे और मैं तुम्हें तुम्हारे गॉड्स वाले काम में तुम्हारी मदद करूँगा, और इसी तरह हम इस डैम वर्ल्ड को बचा लेंगे। और वहाँ पे हम देखते हैं द गॉड्स ऑफ साउथ जो हैं वो सारे मिलकर एक डिसीजन लेते हैं और बोलते हैं कि हम अपने सबसे ज़बरदस्त नुमाइंदे को अपने साथ भेजने वाले हैं, जिसको तुम लोग जानते हो एजेक के नाम से, जो कि इटर्नल्स है। और ये वो इटर्नल है जो कि सेलेस्टियल से बात करता है। तो आप लोग को तो यहाँ पे पता होगा ही कि एजेक कौन है। एजेक बेसिकली इटर्नल्स की जो हमने सीरीज़ देखी थी ये वही वाला इटर्नल है, और इसको यहाँ पे साउथ के जो गॉड्स हैं उन लोगों ने अपने लिए चुना है कि वो जो है इस मिशन के ऊपर जाएंगे। और इसी तरह जो है वहाँ पे एजेक भी जो है इनका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। और अमेंडियस बोलता है कि देखो हरक्यूलिस, अब चीज़ों को लात मारना बंद कर दो, ठीक है? तो हरक्यूलिस बोलता है अच्छा, और मुक्को के बारे में क्या ख्याल है? तो वहीं पे दूसरी तरफ गॉड्स बोलते हैं
कि गॉड्स ऑफ द ईस्ट ने भी जो है एक अपनी तरफ से नुमाइंदा चुन लिया है अथीना, और ये हमारा रिप्रेजेंटेटिव कोई आसान नहीं है, अपना डिसेंडेंट जो कि खुद यामी से आया है, इस शेडोई लैंड ऑफ डेड से, जहाँ पे जो भी चीज़ जाती है उसका लौटना वापसी मुश्किल हो जाता है। और एक बार मैंने यहाँ से अपनी वाइफ को बचाया था इंजेनामी को, और इसी तरह मैं आप लोग के सामने उसको लेकर आया हूँ जिसको लोग देखने से भी डरते हैं, जिसको हमने कैद करके रखा हुआ है। और आखिरकार तुम्हारे पास तुम्हारा मौका आ गया है कि तुम अपने आप को दोबारा से प्रेजेंट कर सको और अपनी इज्जत कमा लो। और हम इस तरह देखते हैं हरकुलिस बोलता है कि ये क्या तुम लोगों का दिमाग ख़राब हो गया है, और एमेडियस भी बोलता है कि ओ बॉय अब तो गए हम। क्योंकि बेसिकली जापानीज जो गॉड्स होते हैं, ईस्टर्न गॉड्स, उन्होंने चूज़ किया होता है अमात्सु मिकाबोशी को। और आप लोगों को पता है कि अमात्सु मिकाबोशी कौन है, जिसको हमने एरीज वाली सीरीज में देखा था, जिसने ज़्यूस का कत्ल करा था और ओलंपियन गॉड्स के नाक में दम करके रख दिया था। ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल गॉड है और इसको इन लोगों ने कैद किया हुआ होता है। लेकिन अब ये लोग बेसिकली अपने इसी गॉड को भेज रहे हैं इस मिशन के ऊपर। देखा जाए तो एक तरह से सही है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पावरफुल भी है, और दूसरा इनको इसकी अब परवाह नहीं है। ये भले उस मिशन में मर भी जाए तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इसलिए वो अपनी जान छुड़ाने के लिए उसको इस मिशन पे भेज रहे हैं। लेकिन हरकुलिस बोलता है कि तुम मुझे ऑफर कर रहे हो अमात्सु मिकाबोशी को, तुम्हारा गॉड ऑफ इविल, जिसने मेरे घर ओलंपस के ऊपर आके बर्बादी फैलाई थी, मेरे अपने बाप को मारने की कोशिश करी थी। लेकिन वो आदमी बोलता है कि तुम मेरी बात समझ नहीं रहे हो, ये एक बहुत ज़्यादा शेप शिफ्टर है, प्रिंस ऑफ पावर, तुम्हें इसकी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि स्क्रल्स के बीच इस तरह के लोगों की ज़रूरत पड़ सकती है तुम्हें। लेकिन हरकुलिस एक नहीं सुनता और बहुत ज़ोरदार वार करता है उन सारे गॉड्स के ऊपर। और वो बोलता है कि इसने जो है मेरे फादर को मोर्टली वूंड करा था, ज़्यूस को, जो कि हमारा गॉड ऑफ द गॉड्स माना जाता है। और वहीं पे एजेक आता है और बोलता है कि ओलंपियन ज़रा रुक जाओ। और हरकुलिस बोलता है कि सिर्फ इसी रीज़न के लिए मैं जो हूँ जब इसको देखूंगा तब मार डालूंगा, इसके साथ मेरा काम नहीं बनने वाला। लेकिन एजेक बोलता है कि नहीं, हम इटर्नल्स जो है ये सारी कहानियाँ बहुत बार सुन चुके हैं और देख भी चुके हैं। हम में से सबको पता है कि एक गॉड दूसरे गॉड के लिए कितना दिल में बुरा भला सोचता है, और ये बात ठीक है। लेकिन अगर तुम्हें हमें लीड करना है तो तुम्हें अपने इस पैशन को इससे दूर रखना होगा। लेकिन हरकुलिस एजेक के मुंह पे भी बहुत ज़ोरदार मुक्का मारता है। और वहीं पे अमात्सु मिकाबोशी आज़ाद होते हुए बोलता है कि 1000 चांद गुजर गए, लेकिन अभी भी इसके दिल के अंगारे बुझे नहीं हैं, और ये लगता है कभी बुझेंगे भी नहीं। और इसी तरह हरकुलिस जो है एजेक की बहुत ज़बरदस्त तरीके से पिटाई कर रहा होता है। लेकिन वहीं पे बीच में ऐसे आवाज़ आती है कि बस बहुत हो गया, और स्नोबर्ड वहाँ पे आ जाती है। और हरकुलिस बोलता है कि स्नोबर्ड, बच्चों वाली हरकतें नहीं करो। लेकिन स्नोबर्ड उसके वार्ड्स को रोक रही होती है और बोलता है कि ओहो, मुझे नहीं पता था कि तुम पहले से इतनी ज़्यादा शातिर हो चुकी हो कि तुमने मुझे रोक लिया। और वहीं पे हम देखते हैं कि इसी तरह जो है अमात्सु मिकाबोशी उन लोग के ऊपर अटैक कर रहा होता है, लेकिन एजेक अपनी पावर इस्तेमाल करते हुए उसको आंखों से मार देता है। और इस तरह से हरकुलिस बोलता है कि बस बहुत हो गया है एजेक, अब तुम्हारी बारी है। और इस तरह हम देखते हैं हरकुलिस और एजेक आपस में लड़ना शुरू करते हैं, और दूसरी तरफ अमात्सु मिकाबोशी और स्नोबर्ड। और वहीं से हमें पीछे से हंसने की याद आती है देखो ज़रा अपनी तरफ, कैसे बच्चों की तरह तुम लोग आपस में लड़ रहे हो। और मुझे लगता है कि अब वो वक्त आ गया है जिसको सबका इंतज़ार था, मतलब एक अंत की शुरुआत। और वहीं पर हरकुलिस बोलता है कि बहुत बढ़िया, द गॉड ईटर, तुम जो हो ओलंपस से भाग गए थे जब हम लास्ट टाइम मिले थे, क्या तुम आज मुझे एक अच्छी फाइट दोगे? तो मैं बेसिकली बता दूं कि ये जो गॉड ईटर है एटम, ये दरअसल एक एल्डर गॉड में से माना जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल गॉड है। और इन सारे गॉड्स यानी ज़्यूस, ओडिन और विष्णु वगैरह जो दूसरे अर्थ के ऊपर गॉड्स हैं, इन सारे गॉड से पहले ये एक एल्डर गॉड हुआ करते थे। इनके ऊपर मैं फ्यूचर में वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि एल्डर गॉड्स होते क्या हैं। लेकिन अभी के लिए आप ये समझ जाइए कि ये इतने ज़्यादा पावरफुल हैं कि ये दूसरे बाकी गॉड्स को आराम से हरा सकते हैं। तो वो एटम बोलता है कि मैं एंड ऑफ द एंड हूँ ग्रीक, और तुम उस फाइट के लिए तब तैयार हो गए जब तुम ऑलरेडी मर चुके होगे। लेकिन आज मैं तुम लोग के पास ऐसा गॉड ईटर नहीं बल्कि ऐसा एटम आया हूँ, क्योंकि इजिप्ट के गॉड्स ने मुझे बुलाया है अपनी मदद के लिए, और मैं सिर्फ ये हॉरस के लिए आया हूँ जो कि मेरे बेटे का बेटा उसका बेटा माना जाता है। और उसने मुझे पॉइंट करा है कि मैं इस तुम लोग की पॉइंटलेस फॉली के अंदर जो तुम लोगों का साथ दूं, लेकिन सिर्फ उसी की वजह से मैं इसके लिए अग्री हुआ हूँ। और वैसे भी क्यों नहीं, एक चराहा जो है अपनी भीड़ों की हिफाजत इसीलिए तो करता है इतने वक्त तक कि उनको जब सेहतमंद हो जाएं तो उसके बाद ज़िबा करके उनका गोश्त खाए। और इसीलिए मैं भी तो तुम लोग को एंड ऑफ द टाइम में खाने वाला हूँ ना, तो तुम लोग को बचाऊंगा तभी तो खाऊंगा। और इसी तरह अमाइंडिस पीछे से बोलता है कि वाह भाई वाह, देखो जरा तुम लोगों की तरफ, ये है हमारा नया गॉड स्क्वाड, अब तो हम लोगों को एक जैसी टी शर्ट भी पहननी चाहिए। तो सारे लोग उसको देख रहे होते हैं, तो अमाइंडिस बोलता है कि क्या हुआ। और वहीं पे हम देखते हैं कि दूसरे जो गॉड्स होते हैं वो उनको अपना गिफ्ट ऑफर करते हैं, और वो बेसिकली एक जहाज़ होता है, एक शिप होता है जिसके जरिए वो लोग स्क्रल्स की दुनिया में जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे जाना, उनकी रियल में जाना वो इतना आसान नहीं है। उसके लिए जो है इनको एक ड्रीम टाइम, एक ड्रीम डायमेंशन है, उसके अंदर से जाना होगा, और वहाँ पे किसी भी आम व्हीकल का या इन लोग को इस तरह से जाना वो नहीं जा सकते हैं। तो अमाइंडिस बोलता है कि बहुत बढ़िया, अब तो हमारे पास एक गॉड मोबाइल भी आ गई है। वहीं पर अथीना बोलती है कि मैंने तुम सारे गॉड्स को यहाँ पे जमा करा था कि हम एक फोर्स बना सकें, और इस पूरी दुनिया के ऊपर से हम लोग ने सिर्फ क्या 5 वॉरियर्स को जमा करा है, सिर्फ 5, हम 5 भेजेंगे उन पूरे एम्पायर के लिए।
और वहीं पे दूसरे जो गॉड्स होते हैं वो बोलते हैं क्या तुम हमें बच्चा समझती हो, क्या तुम समझती हो हम इतने ज़्यादा बेवकूफ़ हैं, तुम ग्रीक्स की तो आदत ही हमेशा से ऐसी रही है, मतलब हम कैसे भरोसा कर लें कि तुम यहाँ से सारे गॉड्स भिजवा दोगे एक मिशन पे और इस तरह हमारे पैंथियंस जो है वो निहत्थे पड़ जाएंगे और तुम ग्रीक के लोग आके हम पे अटैक नहीं करोगे, हमें कॉन्क्योर करने की कोशिश नहीं करोगे। और वैसे भी मैं यहाँ देख सकता हूँ कि तुम्हारे जो सबसे चहीते लोग हैं, सबसे चहीते गॉड्स हैं जिनको तुम अपने कजन्स भी मानते हो, यानी नॉर्स गॉड्स एसगार्डियंस, वो मुझे यहाँ कहीं नजर नहीं आ रहे। तो क्यों ना तुम अपने उस थंडर गॉड को यहाँ पे बुलाओ ताकि हमें इस बात का सबूत मिल सके कि तुम जो कर रही हो वो ठीक कर रही हो। तो अथीना बोलती है वो एसगार्डियंस अभी जो है रीजनरेट हुए हैं अपने रैग्नारॉक से और इस वक्त उनकी ऐसी कंडीशन नहीं है कि मैं उनको इस मिशन में भेज सकूं या उन पर ट्रस्ट कर सकूं। तो वहाँ पे दूसरा गॉड बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि कोई स्क्रल माइटी थॉर की पावर्स को मिमिक कर सकता है? तुम किस ट्रस्ट की बात कर रही हो? तुम जो हो यहाँ पे ऑडियंसन को बुलाओ, हम उसके ऊपर ज़्यादा भरोसा करते हैं और समझते हैं कि वही एक सूटेबल लीडर है जो इनको लीड करे, यानी वो थॉर की बात कर रहे होते हैं। लेकिन हरकुलिस बोलता है कि बस कर दो मकड़ी के बच्चे, बहुत बोल लिया तुमने। तो बोलता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे ऐसे बात करो। तो हरकुलिस बोलता है कि हाँ है मेरे अंदर हिम्मत, तुमने सुना नहीं कि अथीना ने क्या कहा था कि मैं ब्रेवेस्ट गॉड हूँ, मतलब मेरे अंदर सबसे ज़्यादा हिम्मत है, तो तुम लोगों के सामने मैं क्यों चुप बैठूंगा? मैं वो हूँ जिसने टाइटन से मुकाबला किया है, मुझे प्रिंस ऑफ पावर ऐसी नहीं कहा जाता है और मैं उनसे लड़ने के बाद भी यहाँ जिंदा खड़ा हूँ। स्नोबर्ड, एजेक, एटम और तुम भी मीकाबोशी, अगर तुम लोग मुझे फॉलो करोगे तो मैं तभी तुम लोगों को लीड करूँगा। और इसी तरह से हम देखते हैं कि ये गॉड स्क्वाड बनता है जिसमें हरकुलिस, अमात्सु, मीकाबोशी, एमेडियस जो, एजेक, एटम और स्नोबर्ड मौजूद होते हैं और इस तरह वो लोग आगे अपने सफ़र के लिए बढ़ते हैं। तो बेसिकली ये वो गॉड्स हैं जो कि जाएंगे स्क्रल के रिल्म के अंदर और वहाँ पे जाके उनके गॉड से लड़ेंगे। एक तरफ हम देख रहे हैं कि स्क्रल इन्वेजन अर्थ के ऊपर हुई है और वहाँ से हमारी सुपर हीरो कम्युनिटी लड़ रही है, लेकिन दूसरी तरफ हमारे अर्थ के जो गॉड्स हैं वो भी इसमें अपना पार्ट देते हुए स्क्रल के होम वर्ल्ड जा रहे हैं उनके गॉड से लड़ने के लिए। तो इसी वजह से ये मैंने स्टोरी पिक करी थी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कूल है कि इतने ज़्यादा पावरफुल लोगों को हम आपस में लड़ते हुए देखेंगे तो क्या होगा। और इसी तरह हम देखते हैं कि जब वो लोग वहाँ से बाहर निकल रहे होते हैं अर्थ से, तो स्क्रल की जो इन्वेजन है वो अर्थ की तरफ आगे बढ़ रही होती है, मतलब वो स्क्रल इन्वेजन अब शुरू हो चुकी है। तो वहाँ से वो बोलता है हरकुलिस कि हमें वापसी शहर जाना होगा, हमें इन ह्यूमंस की मदद करनी होगी, इस जहाज़ को दोबारा घुमाओ। लेकिन अथीना बोलती है कि बहुत देर हो गई है मेरे भाई, तुम्हारी जर्नी अब शुरू हो चुकी है, तुम दोबारा नहीं जा सकते हो। तो हरकुलिस बोलता है कि मेरी बहन ये थोड़ा सा इंतज़ार कर सकती है, हम अर्थ पे पहले मदद कर लें उसके बाद हम जा सकते हैं। तो दूसरा गॉड बोलता है कि नहीं प्रिंस ऑफ पावर, ये ड्रीम टाइम शुरू हो चुका है और इसने तुम्हें क्लेम कर लिया है, अब तुम जो हो हमारी रियलिटी की किसी भी चीज़ को टच नहीं कर सकते हो। और इसी तरह वो लोग वहाँ से गायब होना शुरू होते हैं और इस तरह वो दूसरे एक ड्रीम टाइम के अंदर चले जाते हैं। और हरकुलिस इस तरह गुस्से में होता है, लेकिन सब उसको समझाने की कोशिश करते हैं कि अब हमें जो है अपने मिशन के ऊपर फोकस रहना पड़ेगा। और वहीं पर अथीना जो है एमेडियस के पास आती है और बोलती है कि एमेडियस तुम्हें जो है स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा, तुम्हें ब्रेव बनना पड़ेगा। एमेडियस बोलता है कि हाँ ये सारी बातें तो मुझे पता है, तुम कितनी बार बोल चुकी हो, और अच्छा भी बनना पड़ेगा ना, है ना। अथीना बोलती कि नहीं, तुमसे किसने कहा कि हमें इस मिशन पे अच्छा बनना पड़ेगा। यूरानिया जो मेरी बहन थी उसने मुझे एक और प्रोफेसी बताई थी, लेकिन वो मैंने तुम लोगों के सामने नहीं बताई। हमारी सारी एफर्ट जो है वो फेल हो जाएंगी अनलेस अगर तुम हरकुलिस को जो वो करने पे ना मजबूर करो जो उसको करना है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है इन ह्यूमंस के बीच में रह के। वो नहीं समझता है कि जब मुश्किल कदम उठाने पड़ते हैं तो हमें बड़े फैसले लेने पड़ते हैं, लेकिन तुम्हें वो करना होगा उसके लिए ताकि वो काम कर सके जिससे हमारी दुनिया बच सके। तुम्हें सबसे मुश्किल काम करना होगा इस मिशन के ऊपर, समझ रहे हो ना तुम मेरी बात। तो एमेडियस चिल्लाता है कि वेट, तुम्हारा मतलब क्या है, तुम कहना क्या चाहती हो। लेकिन अथीना बोलती है कि एमेडियस गुड बाय, और इस तरह वो वहाँ से निकल जाते हैं। और वहाँ पे सब लोग एकदम खामोश होते हैं और अमात्सु मीकाबोशी बोलता है कि हरकुलिस क्या तुम मुझे एक बात बताओगे कि तुम्हारी सिस्टर की जो लवली आँखें हैं क्या वो हमेशा से इतनी ग्रीन थी? टू बी कंटिन्यूड।